अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल व करम से बहरीत होंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले 4-5 माह से हम आपसे मीडियम ऑफ ऑडियो वीडियो एंड वर्चुअल क्लासेस से आपसे मुखातिब हैं और आपसे इसी मूड से मिल रहे हैं। तो आज फिर मेरा और आपका सामना इसी तरह हो रहा है। तो बच्चों, आज हम 7th क्लास की साइंस का एसिड बेस और सॉल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सब्सटेंस के ऊपर नज़रसानी करेंगे जिनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पर उनका हम टेस्ट देखेंगे। उस टेस्ट से बाद में हमें पता लगेगा, हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ खट्टी है, खाने में मीठी है, नमकीली है, कड़वी है। तो बाद में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम कोड खाते हैं यानी कि दही खाते हैं तो ये खाने में खट्टा होता है। ग्रेप्स हम खाते हैं, ये खट्टी भी होती हैं और मीठी भी होती हैं। लेमन जूस हम पीते हैं, ये खट्टा होता है। ऑरेंज जूस हम पीते हैं बच्चों, ये खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है। शुगर सोल्यूशन यानी कि चीनी की शरबत हम पीते हैं, ये मीठी होती है। हम कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं यानी कि नमकोल लेते हैं, ये नमकीन होता है। हम आंवला लेते हैं, ये कड़वा होता है। हम अनराइस मैंगो यानी कि कच्चे मैंगो हम लेते हैं, तो ये कच्चे मैंगो जो होते हैं ये भी कड़वे होते हैं। तो बच्चों, बेकिंग सोडा हम लेते हैं, ये भी कड़वा होता है। सोप सोल्यूशन ये भी कड़वा होती है। तो इमली जो हम लेते हैं ये खट्टी होती है। तो वाइन जार जब हम लेते हैं तो बच्चों, ये वाइन जार जो होता है ये खट्टा होता है। तो प्लेन सोडा वाटर जब हम लेते हैं तो ये खट्टा होता है। तो बच्चों, अब हम एसिड और बेस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो पहली बात है बच्चों, वो सब्सटेंस जैसा कि दही है, ग्रेप्स है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, टेमराइंड्स यानी इमली है, तो इनका टेस्ट खट्टा होता है। यानी कि वो चीज़ें जो खाने में खट्टी होती है। तो द सोर्स सब्सटेंस फाउंड इन नेचर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल और कॉल्ड एसिड। द केमिकल नेचर ऑफ एसिड इज एसिडिक नेचर। यानी कि बच्चों, जो सब्सटेंस खाने में जिनका टेस्ट खट्टा होता है या कुदरती तौर पे जिनको हम खाना चाहें वो खट्टे हों, या हम उनको आर्टिफिशियल तरीके से अपने हाथ से बनाने के बाद उनका टेस्ट खट्टा हो जाए, तो उन सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे। यानी कि वो सब्सटेंस जो खाने में खट्टे हों उनको हम एसिड कहते हैं। तो केमिकल नेचर इन एसिडिक सब्सटेंस का एसिडिक नेचर कहलाएगा। द टर्म एसिड जो होता है हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सोर्स। यानी कि जो टर्म जो है, जो लफ्ज़ जो है एसिड, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिस वर्ड को एसिडस कहते हैं, जिसका मतलब खट्टा है। Large numbers of fruits and some vegetables have sour taste and hence are acidic substance। बहुत सारे फ्रूट्स जो हमारे पास होते हैं, ये सब्जियां हमारे पास होती हैं, उनका टेस्ट जो है वो खट्टा है, इसलिए उनको एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। द sour taste of lemon is due to citric acid। तो लेमन का जो खट्टा जो टेस्ट जो है ये साइट्रिक एसिड की वजह से है। द sour taste of grapes एंड टेमराइंड्स इज ड्यू टू टार्टेरिक एसिड। जो हम अंगूर लेते हैं, अंगूर खाते हैं या हम इमली खाते हैं, तो उनका टेस्ट जो है वो खट्टा है। किस वजह से है? क्योंकि इसके अंदर टार्टेरिक एसिड है। एंड डेट ऑफ वाइन जार ड्यू टू एसिटिक एसिड। वाइन जार जो होता है बेटा बच्चों, इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। द एसिड विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉमनली कॉल्ड नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। तो एक तो टर्म है बेटा हमारे पास, नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं। तो बच्चों, नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड होते हैं जो प्लांट्स
और एनिमल्स के प्रोडक्ट से कुदरती तौर पर हमारे सामने होते हैं। यानी कि प्लांट्स के फ्रूट्स जो हम खाते हैं ये नेचुरली हमारे पास होते हैं, या हम कुछ एनिमल्स का कुछ सब्सटेंस हम खाते हैं, एनिमल का कोई प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, तो उनका टेस्ट अगर हम खट्टा मिले तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, तो इनको नेचुरल एसिड भी कहा जाता है। तो आगे वाला टॉपिक में मैं आपको एक टेबल बताऊंगा। उस टेबल के अंदर हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा एसिड किस किस सब्सटेंस में है, तो और वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह तो बाकी भी हम आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बाकी अपना ख्याल रखना, मास्क पहन के रखना, घर से बाहर नहीं निकलना। तो अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको बहिफाजत अपने अमन व अमान में रखे। बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।